नमस्ते। पैसा रोज की जरूरत है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में है क्या और काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं, मुद्रा और साख को, यानी मनी एंड क्रेडिट को, कुछ बहुत ही आसान सवालों और जवाबों के जरिए। तो इस पूरे चैप्टर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक सवाल से कि भाई हमें पैसे की जरूरत पड़ी ही क्यों? अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा है ही नहीं, तो फिर लोग अपनी जरूरत का सामान कैसे लेते होंगे? चलिए पता लगाते हैं उस सिस्टम के बारे में जो पैसे से भी पहले था। तो पैसे से पहले चलता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब सीधा साधा हिसाब, सामान के बदले सामान। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर असल में इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो वो दिक्कत थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये क्या भला है? समझिए, मान लीजिए किसी के पास जूते हैं और उसे चाहिए गेहूं, तो उसे कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बेचने के लिए गेहूं हो और उससे जिसे खरीदने के लिए जूते चाहिए। सोचिए कितना मुश्किल काम है ये। और पैसा पैसा इसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। तो इससे ये पता चलता है कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसके 4 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये लेन देन का एक जरिया है। दूसरा, इससे हम किसी भी चीज की कीमत तय कर सकते हैं। तीसरा, हम इसे बचा कर रख सकते हैं ताकि बाद में काम आए। और चौथा, इसके जरिए हम उधार ले सकते हैं और बाद में चुकाने का वादा भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी कोई नोट, मान लीजिए 10 रुपए का नोट, ध्यान से देखा है? उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। और यही गारंटी उस कागज के टुकड़े को असली पैसा बनाती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पैसा तो आ गया, पर इसे मैनेज करने के लिए, इसे संभालने के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए, राइट? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है बैंकों की। तो सवाल ये है कि बैंक करते क्या हैं? मतलब हम जो पैसा वहां जमा करते हैं, बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, बैंक एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं, एक पुल की तरह। वो उन लोगों से पैसा लेते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब बचत है, और उस पैसे को उन्हें लोन पर देते हैं जिन्हें जरूरत है। बैंक इसी तरह पैसे को इकोनॉमी में घुमाते रहते हैं। पर एक मिनट, इन बैंकों पर नजर कौन रखता है? कौन ये पक्का करता है कि ये बैंक सही तरीके से और सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी है हमारे देश के सेंट्रल बैंक की। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई को आप बैंकों का बैंक कह सकते हैं। वो सरकार के लिए करेंसी छापता है, सारे बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है, और सबसे जरूरी बात, ये देखता है कि बैंकों के पास हर वक्त जरूरत के हिसाब से कैश मौजूद रहे, ताकि हम सबका पैसा हमेशा सेफ रहे। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल चीज की, साख यानी क्रेडिट या लोन की। ये किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसमें मदद की बड़ी ताकत है, पर उतना ही बड़ा जोखिम भी। क्रेडिट या लोन, जैसा कि कहते हैं, एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये किसी को अपना बिजनेस शुरू करने में, सपने पूरे करने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात बिगड़ जाएं या फैसला गलत हो जाए तो यही लोन एक भयानक कर्ज जाल में फंसा सकता है। तो ये बहुत मायने रखता है कि लोन लिया कहाँ से जा रहा है। देखिए, लोन के 2 मेन सोर्स होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल सोर्स, जैसे बैंक या कोऑपरेटिव्स। इन पर सरकार की नजर होती है तो ब्याज दर कम होती है। दूसरे होते हैं इनफॉर्मल सोर्स, जैसे साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार। यहाँ ब्याज दरें बहुत ज्यादा हो सकती हैं और शोषण का खतरा भी बना रहता है। अब इसी से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि भारत में हमें लोन के फॉर्मल सोर्स यानी बैंकों को और बढ़ाने की जरूरत क्यों है? जवाब सीधा सा है, ताकि लोगों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज और शोषण से बचाया जा सके, ताकि हर किसी को, हर जरूरतमंद को सस्ता और सेफ लोन मिल सके। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, बैंकों से लोन लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक लोन देने से पहले कोई गारंटी मांगते हैं, जिसे जमानत या कोलैटरल कहते हैं, जैसे जमीन, घर के कागजात, और ये चीजें कई छोटे किसानों या छोटे कारोबारियों के पास होती ही नहीं हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे ये पक्का किया जाए कि लोन उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही अनोखे और जमीनी लेवल के सॉल्यूशंस निकाले गए हैं। चलिए उन्हीं को देखते हैं।
और इनमें से एक सबसे कामयाब आइडिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिन्हें हम SHGs भी कहते हैं। इन ग्रुप्स के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। इसमें आस पड़ोस के कुछ लोग, ज्यादातर महिलाएं, मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ जमा करती हैं। फिर जब भी ग्रुप के किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इसी जमा पैसे से बहुत कम ब्याज पर लोन ले सकता है। इससे वो साहूकारों के चंगुल से भी बच जाते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। तो छोटे किसानों तक सस्ता लोन पहुंचाने के लिए एक डबल अप्रोच की जरूरत है। एक तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सरकारी स्कीम्स को मजबूत करना होगा और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना होगा कि बैंक्स आसानी से और ज्यादा लोगों तक लोन पहुंचाएं। तभी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम सबके लिए काम कर पाएगी। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब फटाफट एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। देखते हैं हमें कितना याद है। पहला सवाल, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और लोन से जुड़े ज्यादातर फैसले कौन लेता है? क्या ये मेंबर्स खुद लेते हैं, बैंक लेता है या फिर कोई NGO? सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है क, सदस्य खुद लेते हैं और यही तो उनकी असली ताकत है। और अब आखिरी सवाल, इनमें से कौन लोन का फॉर्मल सोर्स नहीं है? एम्प्लॉयर, मतलब जहां काम करते हैं वो, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी? याद कीजिए हमने क्या बात की थी। सही जवाब है क, एम्प्लॉयर, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल सोर्स है। और यहीं पर एक सवाल हम सबके लिए है कि हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हर जरूरतमंद तक सेफ और सस्ता लोन पहुंचे ताकि वो भी तरक्की कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर